चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग लेक्चर नंबर 38 की शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे टू स्ट्रोक एसआई इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपका टू स्ट्रोक एसआई इंजन का डायग्राम है और हम लोग पूरे डिटेल में टू स्ट्रोक एसआई इंजन को समझेंगे। ठीक है, एसआई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि जो भी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ना, जो जलेगा यानी कंबशन होगा, वो किसके मदद से होगा? स्पार्क प्लग के मदद से होगा। स्पार्क प्लग ही जो है चिंगारी प्रोड्यूस करता है आफ्टर दी सफिशियंट कंबशन। किसका आफ्टर दी सफिशियंट कंप्रेशन। किसका कंप्रेशन होता है? एयर और फ्यूल मिक्सचर का। ठीक है, टू स्ट्रोक है ना, ऐसे जान लीजिए कि इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन को पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, सक्शन को इनटेक भी बोलते हैं। ठीक है, सक्शन को हम लोग इनटेक स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो पहला स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन दोनों होता है और दूसरे स्ट्रोक में एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट दोनों होता है। हमने स्ट्रोक आपको बताया था कि जो पिस्टन है सबसे ऊपर कहां तक मूव कर सकता है, लास्ट पोजीशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मान लीजिए ये यहां तक मूव कर सकता है, तो ये पॉइंट इसका होता है आपका कौन सा पोजीशन? टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर। और जो नीचे तक मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो इसमें आपको जो समझना है, ये डायग्राम तो हमने आपको इंजन वाले लेक्चर में समझाया ही था। इसमें वाल्व की जगह पर पोर्ट होता है, याद रखिएगा। इसमें वाल्व नहीं होता है टू स्ट्रोक एसआई इंजन में। वाल्व की जगह पर क्या होता है? पोर्ट होता है। इसको बोलते हैं इनलेट पोर्ट, इसको बोलते हैं आउटलेट पोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। टोटल 3 तरह के पोर्ट होते हैं। ठीक है, इनलेट, आउटलेट, आउटलेट को एग्जॉस्ट पोर्ट भी बोला जाता है, और ये तीसरा आपका ट्रांसफर पोर्ट होता है। ठीक है, ये आपका क्रैंक शाफ्ट है जो घूमेगा, ये आपका क्रैंक केस है जिसके अंदर में क्रैंक शाफ्ट है। दिस वन इज कनेक्टिंग रड, दिस वन इज क्रैंक पिन, ये आपका गजन पिन है, ये पिस्टन है। ठीक है, और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं एक्सटेंशन, ये फिन्स है। फिन्स हमने आपको बताया था कि अगर ये पिस्टन बहुत स्पीड से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और वो जो हीट है वो जल्दी स्केप हो सके जब भी हवा टकराएगी, तो इस टाइप का जब हम शेप बनाएंगे, इसको फिन्स बोलते हैं, तो क्या होगा? बहुत जल्दी हमारा इंजन ठंडा होता है ना। ये एयर कूलिंग सिस्टम है, हवा जब टकराती है इंजन से तो फिर ये ठंडा हो जाता है और जल्दी हीट रेडिएट होता है बाय द हेल्प ऑफ फिन्स। ठीक है, तो फिन का यही काम है, समझेंगे। देखिए अभी क्या है, इनिशियली इसमें 2 मूवमेंट होते हैं। एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। एक बार पिस्टन अप गया, एक बार नीचे डाउन जाएगा, तो फिर ये सारा प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी सक्शन भी हो जाता है, कंप्रेशन भी हो जाता है, एक्सपेंशन भी हो जाता है और एग्जॉस्ट भी हो जाता है। इनिशियली आपका पिस्टन कहाँ होता है? बीडीसी पर, यानी बॉटम डेड सेंटर पर। ठीक है, एक काम कीजिए, पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं, क्योंकि इसको हमको मिटाना पड़ेगा साहब। ठीक है, इस डायग्राम को पहले आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए इस डायग्राम को हमने बनाया है और इससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टू स्ट्रोक, देखिए इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए, अभी इधर कुछ नहीं देखना है साहब, समझिए। लिखने से और डायग्राम बनाने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक का नाम है सक्शन, पहला। दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है एक्सपेंशन। ध्यान से समझिए, एक्सपेंशन को हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेसेस हमारे पास होते हैं। और 2 स्ट्रोक है, यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक में 2 ही स्ट्रोक होगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक में आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होता है, बताएंगे अभी डायग्राम में। और सेकेंड स्ट्रोक में साहब एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। बस ये 2 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है,
एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक और एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। दो स्ट्रोक की बात करें, दो स्ट्रोक, तो कौन कौन सा दो स्ट्रोक? एक अपवर्ड यानी जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड स्ट्रोक, और डाउनवर्ड जब पिस्टन ऊपर से नीचे। अच्छा, ऊपर तो कितना ऊपर? टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। नीचे तो कितना नीचे? बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, इसी के बीच में हमारा पिस्टन काम करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो हमने ब्लू कलर का बनाया है ये है एयर फ्यूल मिक्सचर, यानी हवा और पेट्रोल का मिश्रण। ठीक है ना। तो जब आपका पिस्टन अभी टीडीसी पर है, ध्यान से समझिए, ये आपका टीडीसी होगा, यहां पर ये आपका टीडीसी है टॉप डेड सेंटर, ये आपका बीडीसी है बॉटम डेड सेंटर। अभी पिस्टन कहां पर है? बीडीसी पर है, यानी सबसे निचले हिस्से में है, बॉटम डेड सेंटर पर है। तो क्या होगा कि पहले से क्या होगा, इस इनलेट पोर्ट के द्वारा पहले से, है ना, कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर में जमा होगा और ये ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते इस कंबसन चेंबर में क्या होगा? जमा होगा। ठीक है ना। देखिए अब इसको बार बार हम मिटाएंगे नहीं, समझिए। इसी में इनलेट पोर्ट के रास्ते हवा और पेट्रोल का मिश्रण इसके अंदर आएगा। अभी तो ये क्लोज है क्योंकि पिस्टन इसके जगह पर है, अभी पिस्टन आपका बीडीसी पर है, तो अभी ये क्लोज है, तो अब इसके अंदर में फिलहाल अब कोई भी एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं आएगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि पिस्टन को हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे तो ये रास्ता खुल जाएगा ना, इनलेट पोर्ट खुल जाएगा ना साहब, हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये खुल जाएगा, और जैसे ही ये खुलेगा तो सारा आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इसके अंदर में आके और ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते आपका कहां पर रहेगा? कंबसन चैम्बर के अंदर में रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब जब पिस्टन आपका अभी बीडीसी पर है यानी बॉटम डेड सेंटर पर है, तब इनलेट पोर्ट क्लोज रहेगा, ट्रांसफर पोर्ट ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट ओपन रहेगा। ध्यान से समझिए, व्हेन द पिस्टन इज एट बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर, इनलेट पोर्ट का पोजीशन क्या है? क्लोज्ड। ट्रांसफर पोर्ट का पोजीशन क्या है? ओपन। और एग्जॉस्ट पोर्ट का पोजीशन क्या है? ओपन। समझ गए। और इसके अंदर में क्या है? एयर फ्यूल का मिक्सचर, ये ब्लू जो आपको दिख रहा है, और इस ट्रांसफर पोर्ट के जरिए इसके अंदर में अभी क्या है? इसके अंदर में अभी एयर और फ्यूल का मिक्सचर है। फिर यहां पर आप बोलिएगा ये ब्लैक क्या है, उसको भी समझाएंगे। देखिए, तो जब आपका इनलेट पोर्ट बंद है और पिस्टन अभी आपका बीडीसी पर है, और जब ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू होगा, धीरे तो नहीं जाता, काफी स्पीड से जाता है, तो जब आपका ये ऊपर जाएगा तो वो होगा धीरे धीरे अपवर्ड स्ट्रोक की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझिए। और जब पिस्टन आपका अपवर्ड स्ट्रोक की तरफ जाएगा तो याद रखिएगा कि ये इसको भी बंद करते हुए चला जाएगा और इसको भी बंद करते हुए चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये भी बंद हो जाएगा, ये वाला पोर्ट, और ये भी बंद हो जाएगा, तो पिस्टन का पोजीशन यहां पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पिस्टन का पोजीशन यहां पर आ जाएगा। तो जब आपका ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर में क्या होगा? कंप्रेशन। ठीक है, और जब पूरा कंप्रेशन होगा लास्ट स्टेज तक, यानी पिस्टन जब आपका लास्ट टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाएगा तो कंप्लीट कंप्रेशन होता है, तो उस कंडीशन पर आपका ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। आप समझिए ना साहब। देखिए, समझिए, नहीं समझिएगा तो कैसे होगा, है ना। इसके अंदर में अभी आपका चार्ज भरा हुआ है, इसके अंदर में अभी आपका क्या भरा हुआ है? चार्ज भरा हुआ है। देखिए, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है कि आपका इधर से ही आएगा आपका सारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर। देखिए एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, इनलेट पोर्ट के रास्ते, इनलेट पोर्ट के रास्ते आपका एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा और इस क्रैंक केस के अंदर घुसेगा और फिर ये ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते पहुंच जाएगा कंबसन चेंबर में। ठीक है, अब जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा यानी अपवर्ड स्ट्रोक जाएगा, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, है ना, तो ये इसको भी बंद कर देगा, इसको भी बंद कर देगा, तो फाइनली पोजीशन कहां पहुंच जाएगा पिस्टन का? बताइए, पिस्टन का पोजीशन अब कहां पहुंच जाएगा? देखिए, इस जगह पर पहुंच जाएगा, है ना,
इस जगह पर, और ये हट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से क्या होगा, ऊपर चला गया पिस्टन। पिस्टन अभी कहाँ चला गया, नीचे से ऊपर, नहीं चला गया। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो आप देखिए पहले से जो चार्ज था वो तो इसके अंदर भरा हुआ था, इसके अंदर भरा हुआ था, और अभी आपका आउटलेट पोर्ट क्लोज हो गया है और ये पोर्ट भी क्लोज हो गया है। देखिए अब ये यहीं पर सारा फंसा हुआ है, ये सारे, अब तो ये अंदर जा नहीं पाएगा आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर, समझ रहे हैं। समझिए, इनिशियली आपका नीचे था तो इनलेट पोर्ट बंद था, आउटलेट पोर्ट ट्रांसफर पोर्ट खुला हुआ था, यहां से सारा गैस इसके अंदर भर गया। अब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाएगा, आउटलेट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, और जब बंद होने के बाद कंप्लीट जैसे कंप्रेशन होगा यहां पर क्या करेगा, ये जो स्पार्क प्लग है ये चिंगारी प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही ये चिंगारी प्रोड्यूस किया इसमें आग लग जाएगा, और आग लगने के बाद ये बहुत ज्यादा यहां पर पावर जनरेट करेगा, समझ गए ना। और इतना पावर जनरेट करेगा कि वापस से पिस्टन को ये किधर ढकेल देगा, नीचे की तरफ ढकेल देगा, और जैसे ही वापस पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, देखिए पिस्टन जैसे ही वापस नीचे की तरफ आएगा तो फिर ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, है ना, इस पोजीशन पर पिस्टन वापस से इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जितना जला हुआ आपका यहां पर बचेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर में कुछ तो जला हुआ बचेगा, वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चला जाएगा, यानी कि इसके अंदर फिर से फ्रेश चार्ज भरना शुरू होगा और ये सारा इससे बाहर जाना शुरू होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा, इनलेट पोर्ट खुल जाएगा, सारा एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर आ जाएगा, है ना, और इस ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते यहां पहुंच जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, कंप्रेशन होगा, स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करेगा, जलेगा, फिर ये नीचे आएगा, सारा यहां से बाहर चला जाएगा, जला हुआ धुआं, और फ्रेश चार्ज फिर वापस आके भर जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है ना। आप देखिए अभी जब पिस्टन ऊपर गया था तो आपका आउटलेट पोर्ट जो है ये बंद है, आपका ट्रांसफर पोर्ट भी बंद है, इनलेट पोर्ट से सारा एयर इसके अंदर में भर गया एयर फ्यूल मिक्सचर, और यहाँ पर चिंगारी हुआ, आग लगा। अब आग लगने के बाद पावर प्रोड्यूस हुआ। अब जब इतना पावर प्रोड्यूस होगा कि ये पिस्टन को नीचे ढकेलेगा, और जब पिस्टन नीचे आएगा तो देखिए जला हुआ सारा जो आपका यहाँ पर जलने के बाद जो भी चीज़ था ये आउटलेट पोर्ट से बाहर चला जाएगा, और फ्रेश चार्ज इधर से वापस से घुस जाएगा इसके अंदर में, चैम्बर के अंदर में। बात समझ में आया? यही सिलसिला चलता रहता है। एक होता है अपवर्ड स्ट्रोक, एक होता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, ठीक है साहब, जो आपको समझाया उसी को हमने लिख दिया है। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको इतना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बार आप समझ जाएंगे डायग्राम को तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप सुनकर भी उसको सुधार सकते हैं अगर कहीं लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, A two-stroke engine is a type of IC engine that completes a power cycle with two stroke of the piston during only one crankshaft rotation, है ना। दो स्ट्रोक होगा तो क्रैंकशाफ्ट सिर्फ एक ही बार घूमता है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया था हमने? इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रड एंड स्पार्क प्लग। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट कंजिस्ट ऑफ टू स्ट्रोक, एक अपवर्ड एंड दूसरा डाउनवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा? सक्शन एंड कंप्रेशन, है ना, दोनों एक साथ होता है, और डाउनवर्ड स्ट्रोक में एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट एक साथ होता है। ठीक है, चार प्रोसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। अपवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे को बोलते हैं बीडीसी, ऊपर वाले को बोलते हैं टीडीसी। ठीक है, तो ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, है ना। एज अ रिजल्ट इनलेट पोर्ट ओपन्स, अब डायग्राम देखे होंगे, इनलेट पोर्ट खुल जाता है एंड फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर गेट्स इंटर्ड इनटू द क्रैंकेस, और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे क्रैंकेस में भर जाता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है? ट्रांसफर पोर्ट एंड द आउटलेट एग्जॉस्ट पोर्ट रिमेन्स क्लोज्ड। ठीक है, ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक, तो जब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है पिस्टन तो ट्रांसफर पोर्ट और जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट था वो दोनों बंद हो जाता है ना। एयर फ्यूल मिक्सचर गेट्स कंप्रेस्ड इन द अपवर्ड स्ट्रोक, और जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर में है जो ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते अंदर गया था, अब वो क्या होगा?
कंप्रेस्ड होगा, और ड्यूरिंग कंप्रेशन आपका जो ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ही बंद रहेगा, तभी तो कंप्लीट कंबशन हो पाएगा ना। एंड स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द मिक्सचर, और स्पार्क प्लग का काम है कि जब सफिशिएंट कंप्रेशन हो जाए, है ना, तो क्या करना है, तुरंत से स्पार्क जनरेट कर देना है। द मिक्सचर एक्सपैंड्स एंड द पिस्टन इज पुश्ड डाउनवर्ड। अब जैसे आग लगती है एयर फ्यूल मिक्सचर में, उसको हम लोग चार्ज भी बोलते हैं। जब चार्ज में आग लगेगी तो पावर डेवलप होगा, इतना ज़्यादा पावर डेवलप होता है कि वो पिस्टन को वापस से नीचे की तरफ धक्का लगाता है, और जब नीचे की तरफ आता है पिस्टन तो आपका जो आउटलेट पोर्ट है वो खुल जाता है, और जला हुआ जितना भी आपका मिक्सचर था, चार्ज था, वो एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाता है, और आपका ट्रांसफर पोर्ट भी खुल जाता है। जब नीचे आता है पिस्टन तो फिर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अगेन से कंबशन चैम्बर में भर जाता है ना। और जो पावर प्रोड्यूस हुआ वो पावर इज ट्रांसमिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट। डाउनवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक पिस्टन मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे आएगा। आफ्टर द कंबशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर, जब अब कंबशन होने के बाद पावर प्रोड्यूस होगा उसके बाद ही तो नीचे आएगा ना। सो इस स्ट्रोक में क्या होगा, द चार्ज दैट इंटर्स इनटू द क्रैंकेस। अब जो चार्ज, क्योंकि जब पिस्टन ऊपर था तो इनलेट पोर्ट खुला हुआ था और नीचे सब चार्ज भर रहा था। अब जो चार्ज भर गया, जब वापस पिस्टन नीचे आएगा तो चार्ज पर प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर क्या होगा, ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा सारा चार्ज अगेन कंबशन चैम्बर में भर जाएगा और आपका इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है, ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द चार्ज दैट इंटर्स इनटू द क्रैंकेस इज फोर्स्ड टू पास थ्रू द ट्रांसफर पोर्ट। द बर्न्ट मिक्सचर इज एग्जॉस्टेड फ्रॉम आउटलेट पोर्ट। अब इधर से एक तरफ से चार्ज भर रहा होगा और उधर से जो जला एयर फ्यूल मिक्सचर वो कम आउटलेट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल रहा होगा, है ना। ये दोनों काम एक साथ होता है। हेयर पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक अकर्स साइमल्टेनियसली। इन दिस स्ट्रोक इनलेट पोर्ट रिमेन्स क्लोज, है ना। जब नीचे आ जाएगा पिस्टन तो इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ रहेगा, और ट्रांसफर पोर्ट से के रास्ते आपका फ्रेश चार्ज सिलेंडर में भर रहा होगा। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, ठीक है। बार बार एयर फ्यूल मिक्सचर फ्रेश भरेगा, ऊपर जाएगा, कंप्रेशन होगा, जलेगा, बाहर निकलेगा, फिर भरेगा। ये सारा काम एक साथ होता रहता है। सक्शन और कंप्रेशन एक साथ होता है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है, ठीक है साहब। तो आई होप आपको समझ में तो जरूर थोड़ा बहुत आया होगा टू स्ट्रोक ऐसा इंजन क्या होता है। तो इस लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 38 को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग टू स्ट्रोक CI इंजन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।